सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम लोगों ने कल लास्ट में बस ये चार्ट बनाया था, देखा नहीं था क्या होता है, कैसा क्या रहता है इसके अंदर। एक बार समझ लो, तुमको याद है जब हम लोगों ने ग्राफ थोड़े दिन पहले किए थे, तब कुछ ग्राफ में आप लोगों का ये ग्राफ पेज है, तो ये कुछ ऐसा बना था, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट होता हम बोलते वो सोल्यूशन है। फिर आपको होमवर्क जो दिया था उसमें एक ग्राफ था जिसमें एक के ऊपर एक लाइन आ गई थी, एक था जिसमें ऐसे पैरेलल लाइंस आ गई थी। तो बेसिकली हमने वो ग्राफ पे बना के देखा था सिचुएशन क्या होगा, सोल्यूशन आएगा, एक आएगा कि खूब सारे इनफाइनाइट आएंगे, एक भी नहीं आएगा। अब अपन लोग जो देख रहे हैं बेटा, उसके अंदर क्या होने वाला है, उस पर हम लोग सिंपली इक्वेशंस दी हुई रहेगी कुछ दो, हमको देख के बताना रहेगा, कुछ हाथ पे सॉल्व करके आंसर बिना निकाले कि एक्स की वैल्यू है वाई की वैल्यू है बिना करे, या ग्राफ पे बिना करे बताना पड़ेगा कि क्या उसमें एक सोल्यूशन आएगा, खूब सारे नहीं, इनफाइनाइट सोल्यूशंस आएंगे, या एक भी सोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या रहता है ना, पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लो। अब बाय स्टैंडर्ड फॉर्मेट आई डू नॉट मीन दैट स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ 9 स्टैंडर्ड जो पहले लिखा हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 या a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये वाले की जगह पे अब आपका ऐसा भी रहा कि कांस्टेंट जोन राइट साइड में है, यानी a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 या a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये फॉर्मेट भी रहे। आई मीन या तो ये फॉर्मेट में रहे या ये फॉर्मेट में रहे, दोनों चल जाएगा। मैं एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है, 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 है। तो बेटा या तो आप ऊपर वाले में ये 5 को यहाँ पे ला लो और दोनों को इस फॉर्मेट में बना लो, या फिर नीचे वाले में 8 को यहाँ ले जाओ और दोनों को इस फॉर्मेट में बना लो, आपकी जैसी इच्छा। ठीक है, ये होने के बाद में हम लोग रेशियोज को कंपेयर करते हैं। तो रेशियोज किसके, जो कोएफिशिएंट्स है ना वेरिएबल के, x का, y का और जो कांस्टेंट टर्म है, इनके कुछ रेशियोज दिए गए हैं, वो हम लोग कंपेयर करेंगे और उसके थ्रू देखेंगे हमारे कितने सॉल्यूशंस आने वाले हैं। ठीक है, ये सामान क्या चीज़ नहीं समझा, क्वेश्चन के थ्रू देखते हुए। अब देखो, अगर मैं मान लो एक क्वेश्चन ऐसा दे दूं, फुड़ के थोड़ा ध्यान देना बेटा, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 11 और दूसरे दो 12x प्लस 18y इज इक्वल्स टू 50 फॉर एग्जाम्पल। पहले देखो क्या दोनों की दोनों सेम फॉर्म में है क्या? हाँ सर, देखो एक्स वाई लेफ्ट हैंड साइड में है, कांस्टेंट राइट साइड में हो, यहाँ पे नीचे भी वैसा ही हो रहा है, चल जाएगा। अब माय क्वेश्चन मे बी इज टू पलवीना, बच्चा मुझे यहाँ पे के फर्स्ट इक्वेशन का a1 b1 c1 में हेल्प करो। व्हाट इज माय a1 b1 c1? a1 इज 4 फाइन, a2 इज 12, उसने a2 पहले बता दिया, कोई बात नहीं, b1 इज, b2 इज, c1 इज, c2 इज 50, करेक्ट। अब मुझे क्या करना पड़ता है ना बेटा, मेरे को अलग अलग रेशियोज चेक करना पड़ता है कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन कोई दो रेशियोज, मतलब सर ये भी ट्रू हो ये भी ट्रू हो, ऐसा नहीं होगा। इन तीनों इसमें से कोई ना कोई एक ही ट्रू हो पाएगा। तो ऐसे इसमें सबसे पहले आप a1 बाई ए टू, b1 बाई b2, c1 बाई c2 की वैल्यू निकालते हो। मैंने पहले a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकाल के देखा, तो a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है, 4 अपॉन 12, हाँ कुछ बोला, 4 अपॉन 12 विच इज इक्वल टू व्हाट, 1/3। फिर मैंने b1 बाई b2 की वैल्यू निकाल के देखा, 6/18 विच इज अगेन 1/3। आई वुड स्ट्रॉन्गली रिक्वेस्ट, ठीक है, आई कैन से ओरली 6/18 होने वाला था तो 1/3 लिख देता हूँ, बट इट वुड बी माई रिक्वेस्ट पहले 6/18 लिख के उसे 1/3 करना, नॉट दैट उससे मार्क्स कट जाएगा जो तुम लोग बोल रहे हो, बट स्टिल कुछ गलती वलती ना रहे इसके लिए। नाउ c1 बाई c2 इसका कितना है सर, 11/50। सर देखो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 तो इक्वल है, बट वो c1 बाई c2 से इक्वल नहीं है, तो ऐसे इसमें ये थर्ड इसको सेटिस्फाई कर रहा है और वो पैरेलल हो गया। सर हम कैसे मान ले, चलो ग्राफ बना के देखते हैं। मैं ग्राफ बना नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों को एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है उससे दिखा दे रहा हूँ फट से। फोर एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 11,
ये देखिए दिख रहा है आप लोगों को, आई थिंक वो ऊपर वाली रेड लाइन है, नीचे वाली ब्लू लाइन है, दिख रहा है वो पैरेलल होते हुए। बेटा अगर लाइनें पैरेलल हो चुकी है, कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती है, तो कोई सोल्यूशन निकल पाएगा क्या? नहीं। इस सिचुएशन में इसे बोला जाएगा जीरो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन वाला केस हो गया है ये। तो देखो मुझे ये ग्राफ पे कैसे दिखने वाला है वो समझ में आ गया है, इसका एक भी सोल्यूशन नहीं होगा। देखो अगर एक सोल्यूशन आए या 1 करोड़ सोल्यूशंस आए, सोल्यूशन तो आ गया ना, भले एक हो या इनफाइनाइट सोल्यूशंस हो, बट सोल्यूशन तो आ गया। ऐसे सिचुएशन को कंसिस्टेंट बोला जाता है कि हाँ कंसिस्टेंट है, कुछ ना कुछ तो आंसर दे रहा है। प्राची रुक जाओ बेटा मत देखो। बट अगर मान लो वो एक भी सोल्यूशन नहीं देने वाला है लाइफ में, तो मतलब क्या, जैसे ये वाला हुआ यहाँ पे पैरेलल है, तो उसे बोला जाता है इनकंसिस्टेंट। यहाँ तक है ठीक है वाला? यस हाँ, या तो ऐसे या तो वैसे, पर दोनों की दोनों सेम होना चाहिए फॉर्मेट। वो तेरा कांस्टेंट के अंदर साइन इंक्लूडेड होती है। चलो एक ये एग्जांपल हुआ अभी हमारा। अब मैं आपको डायरेक्टली ग्राफिकली यहीं से आप लोगों को और एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं। चलो मैंने पहली लाइन तो यही लिया है, ठीक है। अब दूसरी लाइन देखो, मे बी 8x प्लस 12y सॉरी इज इक्वल टू 22 लिया है मैंने। तो वो एक दूसरे के ऊपर आ चुकी है वैसे लाइन है। देखो ये 22, देखो जहां रेड लाइन थी वहीं पे ग्रीन लाइन आ चुकी है। ये कैसा सिचुएशन हो गया है? कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक लाई करने को क्या बोलते हैं हम लोग? कोइंसिडेंट। अब देखो यहाँ पे मे बी मान्या a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज क्या क्या है बेटा वो बोल। a1 4 है, a2 8 है, b1 6 है, b2 12 है, c1 11, c2 22 है। यहाँ तक है ठीक है। अब मुझे a1 बाई a2 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? तो a1 बाई a2 4 बाई 8 is 1 बाई 2, b1 बाई b2 6 बाई 12 1 बाई 2, c1 बाई c2 is 11 बाई 22 1 बाई 2। देखो तुम्हारा जो सेकेंड ऑप्शन था ये कि अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 इक्वल हो रहे हैं तो लाइनें एक दूसरे के ऊपर लाई करती थी। बेटा इसकी इनफाइनाइट सोल्यूशन थे, इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स है उसके बीच में। अगेन सोल्यूशन तो आया है ना, बोली एक हो या 1 करोड़ हो, तो ये हो गया कंसिस्टेंट। समझा यहाँ तक के? अब नेक्स्ट कुछ लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। देखो अभी कुछ मैंने ऐसे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अभी एक बार का इसको देखो, एक सेकंड क्या तुम लोग a1 b1 गाइस अब ये गाइस देखो एक सेकंड आई विल जस्ट डिस्कस दैट वन आल्सो, ठीक है। पहले एक बार के लिए यहाँ पे का a1 b1 c1 a2 b2 c2 देख लो। a1 क्या है मेरा 4, b1 6 c1 11 a2 2 b2 माइनस 3 नहीं माइनस 3 c2 4। a1 बाई a2 कितना 4 बाई 2 मतलब 2 हुआ है। b1 बाई b2 तुम्हारा -2 हो गया। अब देखो मेरे को c1 बाई c2 से कोई मतलब ही नहीं है। मेरा a1 बाई a2 2 है, b1 बाई b2 -2 है। बेटा अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल नहीं रहे, अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल नहीं रहे, c1 बाई c2 को कोई इज्जत ही नहीं है। देख लो तुम यहीं पे, अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 तो इंटरसेक्टिंग लाइन थी हमारी,
देख लो क्या यहाँ पे ग्राफ में हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही है या नहीं है। वो ठीक है, कुछ अजीब से पॉइंट पे बन रही होगी, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है वैसे, ठीक है। समझ में आया ये चीज क्या हुआ है? क्योंकि एक सोल्यूशन आया है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं इसे? कंसिस्टेंट। समझा यहां तक कि क्या हुआ है? अब देखो एक और लास्ट ऐसे ही बता रहा हूं मैं तुम लोगों को। कुछ था वो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू मान लो 11, और एक और है 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 22। अगर मैं यहाँ पे a1/a2 की वैल्यू ऐसे निकाला होता तो क्या आई होती? 4/8 इज 1/2। b1/b2 की वैल्यू निकाला होता, ओ माय गॉड, b1/b2 की वैल्यू निकाला था 6/12 मतलब वापस से 1/2। c1/c2 की वैल्यू थी 11/22 इज इक्वल टू 1/2। नहीं सर, मुझे तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना है, ठीक है। सुहानी बच्चा जानते, दोनों लेफ्ट साइड में लाता था मैं। c1/c2 की वैल्यू होती है अभी -11/-22, स्टिल वुड हैव बीन 1/2 ओनली। क्योंकि मुझे इंडिविजुअल c1 या b1 या a1 की जरूरत नहीं होती है, मुझे जरूरत काय की होती है बेटा? रेशियो की, a1/a2, b1/b2, c1/c2। इस कारण से हम लोग उसे या तो लेफ्ट साइड में रखो या राइट साइड में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? हमें रेशियो निकालना है। बट ये पाप नहीं करना कि एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, नहीं, या तो दोनों चीजें लेफ्ट साइड में या दोनों चीजें राइट साइड में। पूर्वा, आई थिंक योर क्वेश्चन इज क्लियर। हाँ, यस दिव्या बोलिए। एक सेकंड गाइस, शांत। मेरा a1 क्या था? गलत, कोई करेक्ट करो। a1 क्या था? 4। हाँ बेटा, ये देखो, ये कॉमन गलती है। a1 की वैल्यू पूछे बच्चा 4x बोल देता है। a1 इज अ कांस्टेंट टर्म अटैच टू योर x वेरिएबल, तो a1 4 था। अब क्वेश्चन आपस रिपीट कर, लास्ट क्वेश्चन में हमने कुछ किया था, इसमें a1 4 था, a2 2 था, ठीक है फाइन। -3 था शायद, कुछ था, ये वाला ही था, यस। हाँ, -2 हो जाएगी ना। 6/-3 इज 2/-1 विच इज -2। नहीं, 2 एंड -2 आर नॉट इक्वल। साइन की इज्जत बहुत ज्यादा लाइफ में, समझा क्या चीज है? पक्का? तो अभी तक के हम लोगों ने तीनों रेशियो सा देख लिया है। बस एक चीज जो हम लोगों ने नहीं देखी है वो है बेटा ये इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। बेटा ये आप लोग रट लो, तीसरे में तो है ही नहीं। अगर इंटरसेक्टिंग है तो दे आर इंडिपेंडेंट, अगर एक दूसरे के ऊपर मतलब कोइंसिडेंट है, डिपेंडेंट। समझ में आ रहा है ये चीज है? पक्का? ये चार्ट आई होप तुम लोगों से बनवाया गया था, तुमने बनाया भी था। अब बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, बिफोर आस्किंग यू टू डू सम क्वेश्चंस, मैं आप लोगों को एक दो और एक सेकंड, हाँ अली बोलो बेटा। सर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब? बेटा देख, वैसे मैं बहुत अच्छा समझा नहीं सकता हूँ, बट स्टिल मैं तेरे को बताता हूँ। क्या हो जाता है ना, जब तेरे को कोइंसिडेंट लाइंस चाहिए रहती है, जैसे कि ये हो गया 5x + 10y = 8 एंड 15x + 30y = 24, तो ये इक्वेशन में मैंने सिंपल 3 से मल्टीप्लाई करके बनाया हुआ है इस चीज़ को। तो बेसिकली जो डिपेंडेंट लाइनें रहती है उसमें इसको देख देख के बनाना पड़ता है। इंडिपेंडेंट इसमें इतना देख के नहीं बनाना पड़ता है, तो ऐसे याद रख ले अभी के लिए, ठीक है अली? हाँ सर। यस। अब देखो, ओए यहाँ तक किसी को भी कोई इश्यूज है? पक्का? नाउ वी आर प्रोसीडिंग अ लिटिल अहेड, रियली इंपॉर्टेंट पार्ट, थोड़ा ज़्यादा ध्यान। अगर मान लो मेरा क्वेश्चन है 2/3x + 7/11y = 5/4 फॉर एग्जाम्पल, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी है 7/4x + 33/6 7y = 11/7 या 8, ठीक है। एक तरीका क्या है, मुझे बस यही देखना है, मुझे सोल्यूशन नहीं निकालना है, मुझे सिर्फ देखना है कि इसका बचा प्रॉपर्टीज क्या होगा, मतलब इंटरसेक्टिंग रहेगी, कोइंसिडेंट रहेगी या पैरेलल रहेगी, एक सोल्यूशन रहेगा या इनफाइनाइट, एक भी नहीं, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, वो चीज़ें देखनी है मुझे, ठीक है। तो देखो बेटा,
पहले तो मैं a1/a2 निकालता था तो 2/3 डिवाइडेड बाय 7/4 होता था। अब वो बच्चे लोग हाथ उठाएंगे जिनको फ्रैक्शन डिवाइड बाय फ्रैक्शन का इश्यूज है, होना ही चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है किसी को ना हो। गुड, ठीक है। अब देखो मैं आप लोगों को पहले फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन समझा रहा हूं, पहले मैं आप लोगों को कंसेप्ट समझाता हूं, फिर मैं ट्रिक बता दूंगा। अगर फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन या समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग हो, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं 2/3 डिवाइडेड बाय 7/4। अब वो जो डिविजन साइन है उसको मैं मल्टीप्लिकेशन बनाता था और इसको रेसिप्रोकेट करता था। मैंने एक बार देखा था बच्चे को गलती से उसने ये रेसिप्रोकेट कर दिया था, ये नहीं बेटा बाद वाला होता है, ठीक है ना। 4/7 ये 8/21 हो गया, समझा ये चीज। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा होता 3 डिवाइड बाय 5/7, कुछ नहीं, इसको 3 डिवाइडेड बाय 5/7 लिखता, 3 मल्टीप्लाई बाय 7/5 मतलब 21/5, या मेरा होता 3/4 डिवाइडेड बाय 6 कुछ फॉर एग्जाम्पल, तो क्या करता है इसको 3/4 डिवाइडेड बाय 6, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, ये 1 2 हो तो ठीक है, तो 1/8 हो गया होता, ये ठीक है। आई वुडेंट से ये बहुत लंबा मेथड है, बट स्टिल इससे अगर शॉर्टर मेथड चाहिए है तो क्या रूल करते हैं हम लोग, सैंडविच रूल। सैंडविच रूल में क्या होता है बेटा, आई डोंट रियली थिंक देयर इज एनी वर्ड लाइक सैंडविच रूल, वो अपना ही बनाया हुआ नाम है, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन सबसे ऊपर ब्रेड, चीज, चीज, ब्रेड, ब्रेड गोज टू ब्रेड, चीज गोज टू चीज। ब्रेड के पास कौन जाता है, ब्रेड, चीज क्या जाता है, चीज। तो मतलब क्या हुआ, तो व्हेन आई सी दिस फ्रैक्शन ब्रेड, चीज, चीज, ब्रेड, तो ब्रेड इज गोइंग टू ब्रेड एंड चीज इज गोइंग टू चीज, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ऐसा समय पे 2/4/3/7। समझाए, कोई इशू है किसी को इसमें, पक्का। सर यहां तो ठीक है, तो वो नेक्स्ट वाला देखो सर, ये वाला कहाँ गया, हाँ, तो ये तो इम्प्रॉपर सैंडविच हुआ मेरा, तो एक कोई तो भी लेयर मिसिंग है, तो कोई बात नहीं, इसको नॉर्मल सैंडविच हम बना लेंगे। सर कैसे, 3 को हम लोग 3/1 लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 5/7, फिर क्या, फिर अपना वही ब्रेड, चीज, चीज, ब्रेड था, ब्रेड गोज टू ब्रेड, 7 3 था 21, 5 1 था 5, तो 21/5 ही आया था। लास्ट वाले को 3/4/6 है, तो उसको क्या मैं 3/4/6 को 6/1 लिख के 3 × 1/6 4 24 कटा कुटा 1/8, वही आ रहा है। आई होप फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन थोड़ा क्लियर हुआ है। समीक्षा और भी पुण्यानी, ये यस, बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, तू सही बोल रहा है वो चीज़, पर एक और बहुत अच्छा लगा कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, सही बोला मैंने पहली बार सुना, पर अच्छा लगा। एक और बार, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, बेटा देखो ओए वो बिल्कुल सही बोल रहा है, मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ, तुम कर पा रहे हो तो अच्छा है, वरना सैंडविच रूल जिंदाबाद। देखो वो क्या बोल रहा है ना, डिनोमिनेटर, कहा डिनोमिनेटर ऊपर चल जाता है इसके पास में, न्यूमरेटर कहा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में इसका चल जाता है, वो बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है ना। तुमको वैसे आता है, अमेजिंग, मैंने पहली बार सुना है, या शायद से स्कूलों में या बुक में ऐसे सिखाते होंगे, मैंने पहली बार सुना है, ठीक है। हम लोगों को हमारे समय पे ना सैंडविच रूल वगैरह का जैसे ही कराते थे, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, आई थिंक हमको स्कूल में वो नाम कभी लिया गया होगा, इसलिए मेरे दिमाग में बैठा है, ठीक है, सैंडविच रूल। बिकॉज मैंने नहीं बनाया मेरे हिसाब से, कहीं ना कहीं मैंने सुन के ही बताया है, मैं हमेशा वो डिवीजन लिख के फिर वो पलटा पलटा के करता था, मेरे 1-2 स्टेप ज़्यादा हो जाते थे, बट वेरी फ्रैंकली आई वॉज ऑलवेज फाइन विद 10 स्टेप एक्स्ट्रा, इतना हर क्वेश्चन में मेरी स्पीड बहुत फास्ट थी। फिर मैंने रियलाइज़ करना शुरू किया कि तुम्हारी स्पीड भली फास्ट हो, तुम जितने स्टेप स्किप कर सकते हो तुम्हारा उतना टाइम बचेगा, दिस इज मेजरली फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस। तो तुम लोगों को अगर अभी से समझ में आ जाता है तो ग्रेट, और जो उसने बोला ना पूरब ने, वो जो समझ में आया अमेजिंग, उसमें तुम्हारे को सब संगीत लिखना ही नहीं पड़ता है, बट तुम्हारे ऊपर तुमको क्या ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, देयर माइट बी इवन मोर वेज टू सॉल्व दिस थिंग। यहाँ तक अभी ठीक है। नाउ आई एम गेटिंग बैक टू माई ओरिजिनल क्वेश्चन। यहाँ पे भी अब मेरे पास में 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है जो मैं सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन के समय बोल रहा था आपको, क्या, तो पहले नॉर्मल बना लो,
बट यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं है, इतने कोई क्रेजी बड़े नंबर्स नहीं हो जाएंगे। बट देखो अगर मैं एलसीएम लेता था यहाँ पे और इधर उधर भेजता था, ये 22x प्लस 21y अपॉन 33 would have been 5y4, ये उधर गया होता 88x प्लस 84y would have been 165। दिस इज नॉट समथिंग वेरी बिग कि तुम मर जाओगे, पर स्टिल वो करने की जगह पे I am not concerned with finding the answer, I am just concerned with finding the number of answers। तो मैंने पहले a1 by a2 निकाला, तो 2/3 अपॉन 7/4। सर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के पास, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के पास, भाई बहुत कंफ्यूजिंग है यार। सैंडविच विल ब्रेड कहते हैं ब्रेड चीज चीज ब्रेड, ये किया तो ये हो गया 8/21। b1 बाई b2 किया बच्चा लोग मैंने अगर 7/11 अपॉन 33/7, वो ऊपर गया 49 अपॉन 33 11 330 प्लस 33 363। कुछ कटअप पिटी हो नहीं रहा है। देखो मेरे को C1/C2 निकालने की कोई इच्छा नहीं है। क्यों बोझवाने, फोन है क्या तेरे हाथ में? A1/A2 और B1/B2 ही इक्वल नहीं है, तो किस्सा खत्म। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन से तो कितने सोल्यूशन थे? एक सोल्यूशन, सिंगल सोल्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट, अगर ये एक सोल्यूशन है इनफाइनाइट सोल्यूशंस देता है तो ऐसा मैंने क्या बोला है? कंसिस्टेंट। और आखिरी वाला क्या है बच्चा लोग? ये इंडिपेंडेंट है। देखो ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ना, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। मैं लास्ट ईयर पहली बार पढ़ाया मैंने, उसके पिछले साल तक के कोई स्कूल नहीं पढ़ा रही थी, एकदम से लास्ट ईयर हर स्कूल ने पढ़ाना शुरू कर दिया। अब आई एम नॉट श्योर पुरानी एनसीईआरटी में नहीं था, न्यू एनसीईआरटी में आ गया, ऐसा कुछ था, या फिर हम लोगों ने पहले स्किप किया था, या मैं कभी नहीं पढ़ाता, स्कूल पढ़ाती थी बट बच्चों ने कभी मुझे बताया नहीं, क्योंकि कोई वर्कशीट्स में भी नहीं था उनके। तो अभी जो तुमको वर्कशीट डिस्प्ले हो रही है ना, उसमें भी नहीं है, तो मैं आप लोगों को बेसिकली उसमें बस ऐड करके दे दूंगा कि भाई ये भी निकालना है। अभी आप लोगों को जो जो क्वेश्चन मैं मार्क करके दूंगा, सिर्फ और सिर्फ वो वाले ही आप लोग करोगे। वो ठीक है, वो देखेंगे, रुक जाओ गाइस, शांत। ये देखो, ओए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? ऑन कंपेयरिंग दीज रेशियोज फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग विल इंटरसेक्ट, बी पैरेलल और क्या कहते हैं कोइंसिडेंट। साथ ही साथ में तो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, एंड ऑल्सो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अब सुनो, वो जो लास्ट वाला था ना, जैसे पैरेलल था, तो ना तो डिपेंडेंट ना तो इंडिपेंडेंट होता है, तो उसमें कुछ भी आंसर नहीं लिखोगे चल जाएगा। अब मैं जो जो क्वेश्चंस मार्क करके दे रहा हूं, तुमको सिर्फ वो ही करने हैं, तुमको सब नहीं करने पागलों समान। अभी CFG नहीं करना है बेटा, बेटा ये 4 CFGH, ठीक है। गाइस अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, कल आप लोगों का टेस्ट है, सुनो, ओए 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 ओए, गाइस सुनिए, देखो कल सबसे पहले आप लोगों का 6 से 7 सोशल जो होता है वो चलने वाला है। उसके बाद में 7 से 8 सवा 8 जो भी आपका टाइमिंग आ जाएगा, उस समय पे आप लोगों का साइंस का टेस्ट रहेगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ तक है, जितना पढ़ाया गया उतना ही। नोट्स आपको ज़्यादा के दिए गए हैं, आई थिंक फिजिक्स में भी थोड़ा ज़्यादा दिया गया है, केमिस्ट्री में भी थोड़ा ज़्यादा दिया गया है आप लोगों को। केमिस्ट्री में पूरा चैप्टर दिया गया है। केमिस्ट्री में आप लोगों को टिल वो क्या है इसका नाम,
डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूछा जाएगा। मंडे हो गया, ट्यूसडे अगेन 6 to 7 तुम्हारा सोशल का क्लास है, 7 to 8, 8:15, 8:30 जो भी, वहाँ पे आप लोगों का मैथमेटिक्स का टेस्ट होगा। प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा उसके अंदर, जो पहले पढ़ाया गया है चैप्टर। उसके सिवाय आप लोगों का ये वाला चैप्टर चल रहा है लीनियर इक्वेशन, जितना आज होता है उतना। मोस्टली आज ये पूरी वर्कशीट हम लोग कवर कर चुके होंगे, ठीक है। वेडनेसडे को सोशल का क्लास रहेगा और मैथ्स की क्लास रहेगी और साइंस का क्लास रहेगा। आपके ग्रुप पे भी ये तीनों चीज़ें आ जाएगी, आपका ये कमिंग वीक के पहले 3 दिन का स्केड्यूल, ठीक है। फटाफट इसको पहले कर लीजिए। जाना बेटा तू तो, यहाँ पे फर्स्ट में जगह है। सर हाँ बेटा बोलो। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाके ही करना है? नहीं बेटा देख, या तो दोनों लेफ्ट साइड में रख या दोनों राइट साइड में रख। C1 C2 को या तो लेफ्ट साइड में रख या दोनों को राइट साइड में रख, बस खत्म। ठीक है सर। फिजिक्स में तुम्हारे रे डायग्राम्स यूजेस वहीं तक ही करवाया था ना, उसके आगे कुछ नहीं कहना हमने। हाँ बस वहां तक क्या आएगा बेटा, आपको मैं मैसेज में डाल दूंगा वो चीज़ भी। वो आएगा हाँ 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 हाँ, वो करेक्ट रे डायग्राम बनाना पड़ेगा उससे को। नहीं कोई भी डाउट रहेगा उनको पूछ लेना पहले ही। हो सकता है और A1/A2 के इक्वल ना हो। गाइस देखो एक ना बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है सर, ऐसा हो सकता है क्या B1/B2 और C1/C2 तो इक्वल ना हो, बट A1/A2 सही से B1/B2 और C1/C2 इक्वल हो। देख देखो ये तू देख, बट A1/A2 और B1/B2 इक्वल ना हो। होने को हो सकता है पर मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं ना बच्चा। जैसे ही मेरे को पता चल गया A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं है, किस्सा खत्म। मैं C1/C2 को इज्जत ही नहीं दूंगा। नहीं अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 अगर हो गया है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन रहती है। पैरेलल का कंडीशन ये था बेटा, A1/A2 और B1/B2 इक्वल, बट वो C1/C2 के इक्वल ना हो। ठीक, मेरे को वो नहीं पता था। हाँ 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 यस 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 सही किया हुआ है। हाँ गाइस 46 47 होने में ये 49 तक का टाइम दे रहा हूँ, मतलब 2 मिनट 10 सेकेंड और है अप्रोक्सीमेटली। एक है समीक्षा, जो केमिस्ट्री वाले थे अपने यहाँ पे कौन कौन आए थे? समीक्षा आई थी, चिकले आया था, असद और अफनान। ये आफ्टर क्लास मेरे से बात करेंगे, ठीक है। सक्षम और ये मेरे पास आने वाले अभी, और ये भी कैसा नाम हर्षद, ठीक है ना, फाइन। एक बार देखा उसको पीछे, हाँ इसको देखा कैसे देखा तुम्हें? A1/A2 B1/A2 C1/C2 निकाल ले। क्या दिखा है लिखो। तूने A1 A2 के अलग अलग वैल्यू सीखे क्या? नहीं वैसे तू A1/A2 डायरेक्ट निकाल ले। नहीं 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 देखो A1/A2 की वैल्यू अलग से, फिर B1/A2 की वैल्यू अलग से, वैसे निकाल के फिर दिखाना पड़ेगा क्या रेशियो हो रहा है। गाइस लास्ट 1 मिनट गाइस, ये सॉरी डाउट है लेके आएगा प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ यस, ये तो MCQ में आ जाएगा वैसे, 1 मार्क का जो रहते हैं 2 मार्क का 3 मार्क का दिखाऊंगा अभी आगे। देख A1/A2 की वैल्यू क्या आ रही तेरी यहाँ पे? A1 6 है, 2 है। तो 6/2 मतलब 3 आ रही है। हाँ B1/B2 की वैल्यू क्या आ रही है? -3/-1 3 आ रही है। C1/C2 की वैल्यू क्या आ रही है? 10/9। हाँ ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो देख A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल है तेरे, हाँ बट वो C1/C2 के बराबर नहीं है। नहीं।
तो ये वाला भी कंडीशन याद नहीं है अपने को। पीछे नहीं है वो। ये क्या है? ये क्यों कर रहा है ऐसा? तो ये क्या है? पुरानी बुक है सर। अबे तो नई बुक कहाँ गई तेरी है? भूल गया करके। तो एक कंडीशन के हिसाब से अगर ये होता था तो ये हो जाता है पैरेलल, हाँ तो नो सोल्यूशन होता था इसमें, ख़त्म। वैसे करना है। बच्चा लोग बातें नहीं, सर आओगी सीधा बैठो। देख तूने ये लिख लिया है, बट मेरे को पता नहीं, वैसे सही है पहला वाला तो ठीक। तो उसका इंटरप्रिटेशन तो लिख, हेंस देयर आर नो सॉल्यूशंस, दे आर पैरेलल लाइन, वो चीज़ भी लिखनी है। अब ये देख यहाँ पे, वैसे यहाँ पे भी वही, यू हैव टू राइट सेपरेटली कि a1 by a2 is 4/3 upon 2/3 or 2/1 which is whatever, अलग से रेशियो सा लिख। समझाए तेरे को? शान सही रहा a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब a1 by a2 अगर निकाल, बट यहाँ पे देखिए x नहीं लेते बेटा, ये x नहीं लेते हैं, y वगैरह नहीं लेते बेटा। देखा पेन? ये 2/3 ठीक है, पहले यहाँ पे लिख a1 by a2 की वैल्यू थी। अब ये b1 by b2 की वैल्यू है अपनी 3 upon -y, तो वो हो रहा है 3 के बराबर, और ये भी हो रहा है 3/2, ये सही 3 हो रहा है बेटा, भी 6/2 इज 3। फिर c1 by c2 10/9 हो रहा है बेटा, ये 5/3 कैसे हो गया? 2 से थोड़ी कट रहा है वो, तो ऊपर को 2 से, नीचे को 3 से काट दिया है, इस 10/9 फिर लिखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, ओए जिनको कुछ भी कंफ्यूजन है उनके लिए मैं एक, उन लोगों को मैं एक बार के लिए एक करके दिखा रहा हूं। पहले वाला जो सी सब पार्ट है वो कैसे करूंगा मैं, a1 by a2 is 6/2 is 3, b1 by b2 is -3/-1 is 3, c1 by c2 is 10/9। फिर लिखूंगा सिंस a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not, निहारिका होमवर्क करके लाइए क्या, is not equal to c1 by c2 implies no solution, parallel lines। अब सुनो, अगर -5/10 है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो मेरा फाइनल आंसर नेगेटिव ही रहने वाला है। या 3/-7 है तो भी आंसर नेगेटिव रहेगा। -5/-11 है तो माइनस माइनस कट जाएगा, आंसर पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है ना? चलो गाइस, आई एम गिविंग यू 3 more minutes, 54, and I'll start discussing। जिन लोगों का नहीं हुआ थोड़ा क्विकली करेंगे वो लोग। बस इतने करना है। नहीं, तुमको उसका बुक मिलने वाला है पूरा जून में। गाइस देखो, ओए तुम लोगों को वर्डेड प्रॉब्लम्स इसके बाद में स्टार्ट हो गए, उसकी वर्कशीट मिल जाएगी। इसके प्रैक्टिस के लिए तुम एनसीईआरटी भी उठा के देख सकते हो। यहाँ पे जो तुमको क्वेश्चन में सिखाया है वो क्वेश्चन देखो, खुद से सॉल्व करके देख लो, हो जाएगा। यू डू नॉट हैव टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस पैटर्न। जिसे करने रहेगा तुम्हारे को उसकी वर्कशीट दे देंगे, बच्चे की पूरी बुकलेट मिल जाएगी आप लोगों को। किसी ने हाथ यहाँ पे उठाया था क्या? वो क्या हो जाता है, तो वर्कशीट एक एक सिंगल लूज हो जाती है, मैंने रियलाइज किया। लास्ट 1 minute 10 seconds। सही है, ये रुक बेटा, -1/2, ये -2 है नीचे, तो आंसर ये -1/2 रहेगा। बेटा ये देखो, ये मैंने ना 1-2 लोगों के इसमें गलती देखी है। 5/10 लिखा रहता है, वो ये ऐसे काटते हैं यहाँ पे और इसको 2 लिख देते हैं। न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 2 है, दिस विल बी 1/2। और ये अगर -10 तो यहाँ पे -1/2 या 1/-2 रहेगा। अमान जस्ट एक्सप्लेन हिम वंस।
गाइस शांति, बच्चा लोग ये देख लो। ओए, मैं सी और एफ का आंसर लिख चुका हूं। गाइस शांत, ये देख लो। A1 बाई A2, ये सॉरी यार, सी का आंसर मेरा आ रहा है नो सोल्यूशन। एनीवन विद डिफरेंट आंसर। एफ का मेरा आंसर आ रहा है कोइंसिडेंट। एनीवन विद डिफरेंट आंसर। जी का मेरा आंसर आ रहा है इंटरसेक्टिंग, डिफरेंट आंसर। एच का आंसर आ रहा है बेटा कोइंसिडेंट, डिफरेंट आंसर। नहीं। अब गाइस, अब मैं आप लोगों को एक नया क्वेश्चन दिखा रहा हूं। अब बेटर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो। कोई भी मैंने रैंडम इक्वेशन लिखी है, मान लो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 11। पुण्यानी ध्यान दो, ये आपको ऑलरेडी एक इक्वेशन दी है। अब वो बंदा बोल रहा है कोई एक और इक्वेशन लिखो सच दैट वो इक्वेशन और ये गिवन इक्वेशन से इंटरसेक्टिंग आंसर है, यानी इंटरसेक्टिंग, ग्राफिकली इंटरसेक्टिंग हो। तो इसका मतलब क्या है, A1 बाई A2 और B1 बाई B2 इक्वल नहीं होने चाहिए। तो अपने मन से कोई भी इक्वेशन लिखो, बस ध्यान रखना A1 बाई A2 और B1 बाई B2 इक्वल नहीं होने चाहिए। तो मैंने मे भी लिख दिया है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। देखो A1 बाई A2 की वैल्यू क्या आ रही है, 3/5। B1 बाई B2 की वैल्यू क्या आ रही है, -4/3। क्या दोनों इक्वल हुए क्या? माँ इकड़े पहा, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ ले। तो बच्चा यहां ध्यान दे, अभी A1 बाई A2 और B1 बाई A2 इक्वल नहीं आया है ना, तो ये क्या हो गया, मेरा इंटरसेक्टिंग हो गया है। मैंने ये ब्लू वाला अपने मन से बनाई है इक्वेशन। अब बोलता है नहीं नहीं, मुझे तो इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला चाहिए था। तब मुझे क्या चाहिए, A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 तीनों की तीनों इक्वल है। तो मैंने कुछ ऐसा कर दिया, देखो 30x माइनस 40y इज इक्वल टू 110। देखो A1 बाई A2 1/10, B1 बाई B2 1/10, C1 बाई C2 1/10। इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला हो गया है ये। फिर नहीं नहीं नहीं, मुझे चाहिए नो सोल्यूशन वाला। तो देखो मैंने क्या किया है, 30x माइनस 40y इज इक्वल टू 50। A1 बाई A2 1/10, B1 बाई B2 1/10, C1 बाई C2 11/50। तो ये कैसे हो गए बच्चा लोग, पैरेलल लाइंस हो गए हमारे लिए। अब ऐसा नहीं है कि एक ही आंसर पॉसिबल है, सबके अलग अलग आंसर आ सकते हैं। इनफाइनाइट ऐसे सोल्यूशंस पॉसिबल रहने वाले हैं। संजय जी क्या हुई है, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ट्राई अप क्वेश्चन नंबर 2। तीनों के तीनों आप लोगों को बनाने हैं। 2x प्लस 3y माइनस 8, उसको इक्वल टू 0 ही समझ लो, इक्वेशन लिखा है तो वो इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। बेटा फट से करोगे इसको। बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 करोगे। जिनको h नहीं समझाता उनके लिए मैं h बता रहा हूं। A1 बाई A2 की वैल्यू 4/3 अपॉन 2 था, मतलब 4/6 मतलब 2/3 हो गया बच्चा, ठीक है। B1 बाई B2 तो क्यूटली उसने 2/3 दिया हुआ है। C1 बाई C2 की वैल्यू क्या दी हुई है, 8/12 मतलब 2/3, ठीक है। हाँ यस गाइस, डायरेक्टली आपको वहां पे एक्सप्लेन भी नहीं करना है A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 इसलिए हो रहा है। इसके साथ में कोई भी इक्वेशन ऐसी लिखो जिसमें तुमको ओरली पता है कि हाँ सर वो A1 बाई A2 और B1 बाई A2 इक्वल नहीं हो रहा है। नहीं 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 नहीं,
हाँ वैसे नहीं, एक कोई भी एक की साइन चेंज किया है तो हाँ वो ठीक है, वो तेरे पे, वो तू कोई भी ट्रिक इस्तेमाल कर। नहीं नहीं बट वो नहीं चलता, इट्स द सेम इक्वेशन। तू मुझे बोलेगा सर वो भी आपने 10 से मल्टीप्लाई किया था, इट इज द सेम इक्वेशन, इट लुक्स अ लिटिल डिफरेंट बट वैसा हो जाता है। ये जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 बेटा फॉर नाउ। क्या a1 डज नॉट इक्वल टू b1, क्या करें? बेटा ये वाले पैटर्न का क्वेश्चन दूंगा मैं कल, ऊपर वाले का भी रहेगा कल आते लाइक ट्यूसडे को, ये क्वेश्चन नंबर 2 वाले पैटर्न का भी रहेगा। तुमको मेजरली एक क्वेश्चन ऐसा आने वाला है, तुमको पहले ही बता दे रहा हूँ। तुम लोगों को 2 इक्वेशंस दी रहेगी, ग्राफ बता रहा हूँ, या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ में वो रहेगा, तो इनो वर्टाइसेस लिखना है, एरिया निकालना है ये। इसके बाद में ग्राफ वाले का एलिमिनेशन मेथड का एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन दूंगा, सब्स्टिट्यूशन के 1 से 2 दूंगा ही मैं। फिर ये वाले पैटर्न्स का हर एक कंसेप्ट जो सीख रहे हो उसका एक एक क्वेश्चन रहेगा, यानी रहेगा पक्का से। और जो प्रोबेबिलिटी था, प्रोबेबिलिटी के कंपेरेटिवली कम क्वेश्चन हो जाएंगे अब, ठीक है? करिए इसको, कल साइंस है, आई मेंट फॉर ट्यूसडे का टेस्ट। हाँ नहीं मंडे को साइंस की है, ट्यूसडे को मैथ्स की है। सही है। हाँ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा आपस तुम लोगों का, वो 3 दिन में अच्छा पेज के पढ़ाऊंगा तुम्हारे को मैथ्स आपस से मैं, अच्छा खासा रहेगा उसका भी, डोंट वरी। एक सेकंड गाइस, अच्छा तू यहाँ पे लिखना ये चीज का कि ये हो रहा है मेरा इंटरसेक्टिंग लाइन, ये हो रही है मेरी पैरेलल लाइन, ये वाली, और ये हो रही है मेरी कोइंसिडेंट। तेरा एग्जांपल सही है गाइस। शान शान ओए ओए ओए, टेस्ट रिलेटेड डाउट्स एंड एवरीथिंग विल बी एंटरटेनिंग आफ्टर द सेशन, ठीक है ना? अभी एक सेकंड रुक जाओ। श्रव्या बच्चा मुझे इंटरसेक्टिंग का एग्जांपल बता, तूने क्या लिखा है? वो ओरिजिनल था, हाँ आगे बस बिल्कुल सही है, आगे तो कुछ भी लिख, सही है तेरा, गुड। सारडा जी मुझे बच्चा पैरेलल लाइन का बताओ, क्या क्या क्या? इसने इंटरसेक्टिंग का लिखा है बच्चा, वो मुझे पैरेलल का चाहिए, पैरेलल का कंडीशन याद है? हाँ हुआ नहीं है, आता नहीं है, आ नहीं रहा है, कर ले मैं रुका हूँ, वेट 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 वेट, अच्छा हाँ ऑनलाइन ज्वाइन करो। अरे कोई बात नहीं बेटा, पर कहते पार्शिव गुस्सा नहीं करता बेटा, बच्चा है वो। भाई लोग शांति, हो गया साड़ा, बोलो। इज इक्वल टू, परफेक्ट है, 4x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0 है, 4x प्लस 6y इक्वल टू 7, बिल्कुल सही है। मत बच्चा, समीक्षा बच्चा कोइंसिडेंट बताइए। परफेक्ट, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 24। कंसेप्ट समझ में आया है क्या? आपके ऑब्वियसली आंसर अलग हो सकते हैं। माइनस 24 इक्वल टू 0 लो, या फिर इसने ये माइनस 8 को वहां भेज दिया है, फिर किया है, ठीक है ना? किसी ने सवाल बोला था? हाँ कार्तिक बोलो बेटा। सर मेरा h का आंसर इंटरसेक्टिंग लाइन आ रहा है। काय का बेटा? h x का आंसर यानी क्या होता है? h का आंसर जो है वो इंटरसेक्टिंग नहीं ना बेटा, ये देख, ये h को यहाँ पे सॉल्व किया मैंने, इधर ये राइट साइड में, गलती मिली क्या बेटा कार्तिक? कार्तिक
सर मैंने 4/3 को पहले नॉर्मल फॉर्म में कर दिया था, उसके बाद तेरा बोलना है तूने एलसीएम एलसीएम लेके किया है क्या? यस सर। तो देख ये वाली इक्वेशन तब तेरी ऐसी बनी होगी 4x + 6y = 24। अगर तूने 4x + 2y = 24 लिखा तो गलत है। हाँ अब गाइस अब सुनो, आप लोगों को ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। यहां से आना शुरू होता है आपका 2 मार्क का क्वेश्चन, है बहुत सिंपल। एक बारी के लिए आप लोग क्वेश्चन को मन में पढ़ लो। सिर्फ मन में एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लो, आपको मैं समझाता हूं इसके आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं। बहुत सिंपल बट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ठीक है। देखो क्या दिया गया है, k की क्या वैल्यू होनी चाहिए सच दैट ये गिवन पे, मैं एक ही बात कर रहा हूं फॉर एग्जांपल, सच दैट ये गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन के यूनिक सोल्यूशन हो, ठीक है। तब देखो ऐसे समय ना सबसे पहला स्टेप क्या लिखते हैं, फॉर यूनिक सोल्यूशन कंडीशन क्या है मेरा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। पहला याद रखें। अब मेरा a1 a2 क्या क्या है, 4/2 इज नॉट इक्वल टू k/2। तो ये बन रहा है, ये 2 हो गया, 2 इज नॉट इक्वल टू k/2। तुमको इक्वल टू पता है ना, इक्वल टू दे इधर उधर कैसे नंगा नाच करते थे अपने नंबर, सेम तरीका नॉन इक्वल टू में भी जाएगा, ये इधर चल जाएगा तो 4 इज नॉट इक्वल टू k। ये आंसर हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ समझाता हूं मैं। दुनिया का हर एक नंबर जो तुम सोच सकते हो सोच लो और डाल दो, बस k की वैल्यू 4 मत सोचना। k की वैल्यू 4 सोचे, जो नंबर सोच सकते हो कोई भी नंबर बोल, 7 6 2 3 -88.614 पाए, कुछ भी डाल दो सब चल जाएगा, बस 4 मत डालना, ठीक है। इसे कई बार कुछ स्कूलें ऐसा भी लिखाती है आगे, हेंस एनी नंबर अपार्ट फ्रॉम k = 4, बट मैं नहीं लिखवाता हूं ये चीज का, हेंस इंप्लाइज k इज नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब ही ये होता है k कोई भी नंबर चल जाएगा, बस क्या नहीं चलेगा, 4 नहीं चलेगा। धीरज आप कुछ बोल रहे थे बेटा, समझ आ गया? हाँ देखो एक और बात क्या हुआ है यहां पे, उसका बस ये बोलना था k की ऐसी वैल्यू ढूंढ के बताओ सच दैट इसके क्या हो जाए, इनफाइनाइट यूनिक सोल्यूशन हो जाए, ठीक है। तो मेरा आंसर a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2 रहेगा। ये लिखना कंपलसरी है। जब आप लोगों की एग्जाम, बोर्ड एग्जाम बोलो, स्कूल एग्जाम बोलो, कि मार्किंग स्कीम जो आती है ना बेटा, उसके अंदर लिखा हुआ आता है, ये लिखा है तो आधा मार्क दे देना, ये किया तो आधा मार्क दे देना। उसमें जो पहली स्टेप है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो लिखा हुआ नहीं रहे, बचा सॉल्व किया हुआ भी रहे तो आधे से 1 मार्क कट जाता है अपना। और अगर आपने बस ये भी लिखा तो आधे से 1 मार्क मिल भी जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली अपने को पूरे लेने हैं मार्क्स। तो a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2 में जैसे लिखा, सॉल्व किया मैंने तो k इज नॉट इक्वल टू 4 आया, आंसर खत्म। गलती से यही क्वेश्चन एमसीक्यू होता तो मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूं, a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू -3 और d a और c, तो आंसर क्या होता हमारा, आंसर डी हो गया था हमारा। देखो यहाँ पे तो ये है ना, k की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, k की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, मतलब 8 भी चल जाएगी -3 भी चल जाएगी, इसलिए आंसर तो मेरा डी फॉर डॉग हो गया होता। यहाँ तक बढ़िया है अपनी लाइफ, भगवान कसम। अब गाइस जो मैं क्वेश्चंस मार्क करके दे रहा हूँ, आप लोग पहले से वो वाले ट्राई करोगे। नहीं, पहले सी और एच ही ट्राई करोगे। अच्छा चलो जे भी कर लो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जे, ठीक है ना। मैं जूही से पूछने वाला हूँ जे वाला, नॉट दैट टू बात कर रही थी इसलिए, पर मेरे को पक्का था जे में गलती करना ली, इसके लिए सी एच और जे करना है हमें, सोच समझ के करना। अरे कोई बात नहीं, तू सॉल्व तो कर मेरा भाई, तू सॉल्व तो कर, शांत।
सॉरी, हाँ सॉरी 3 और 5 तो 3/5 में रहना ना, यानी 2/k इज नॉट इक्वल टू, पहले 3 नहीं हो, -3 होना चाहिए, तो -3/5 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर, k के लिए निकाल। हाँ बेटा, योर आंसर्स कैन कम इन फ्रैक्शन दैट k शुड नॉट बी इक्वल टू -88/5, कुछ ऐसा कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। हाँ तेरे चूहे को चीज़ मिल गया, हाँ तो फिर तू करना काम अपना, मेज़ खेल रहा है उसके कॉपी में। एक सेकंड, सॉरी, हाँ नहीं तू वैसे मैथमेटिक्स के इज नॉट इक्वल जो 4 लिख के छोड़ देगा, चल जाएगा। सुहानी, हाँ बच्चे, राजश्री बेटा पीछे पास करना। हाँ नहीं, मेरे को तो फोटो बच्चा उसका भेज दे, हाँ वो पापा के हाथ में होगा कुछ ना कुछ, या फिर मेरे को डेट बता दे। एक्चुअली जिनके अकाउंट में डाला है ना मैंने, वो पुणे में है अभी, 2 वैसे वो चेक कर लेगा ऑनलाइन इसमें। हाँ ड्राइवर भैया के, हाँ देख ऐसा भाई लोग शांति, ये देख यहाँ तक है, अगर देख पहले कभी भी ये लिखना फॉर यूनिक गाइस, शांत। सोल्यूशन कंडीशन क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, फिर ये लिखना इम्प्लाइज में, ये चीज़ उन्हें बिल्कुल सही लिखी हुई है, ये क्या प्लस था, हाँ। अब देख ये अपन लोग इक्वल टू ही मान इसको अभी के लिए, लिखना नॉट इक्वल टू, अपन के लिए निकालते क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, तो 10 इज नॉट इक्वल टू -3k, फिर इसको यहाँ लाते थे, तो 10/-3 इज नॉट इक्वल टू k, खत्म। हाँ बेटा बोलो। नहीं ऐसे धीरज बोलो बेटा, डाउट है लेके आ जाना प्लीज। गाइस अ सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज वो लिखो फॉर यूनिक सोल्यूशन, और ये चीज उसके बिना मत करो। देख a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 फॉर यूनिक सोल्यूशन, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, एलसीएम नहीं, ये माइनस नहीं करना, इक्वल टू के साइन तो भूल रहा है बीच में, समझाया तेरे को गलती थी। अब ये इधर गया, तो जाएगा 10 इज नॉट इक्वल टू -3k, तो k इज नॉट इक्वल टू -10/3। हाँ यस बेटा, मैं एक बार के लिए सी वाला कर रहा हूँ, सी वाला देख लो जिन लोगों को अभी भी कोई डाउट है। अमान नहीं, देखो ओए, 2/k इज नॉट इक्वल टू -3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, आज क्या डेट है, 23rd को लेना बेटा, 23rd को लेना बेटा मेरे से, मार्च। तो k देखो वो उधर जाएगा यहाँ पे, तो 10 इज नॉट इक्वल टू -3k, k इज नॉट इक्वल टू -10/3, खत्म। समझे चीज क्या हुई है, श्योर। ये ऐसे ही करना है h और j, आई एम प्रिटी श्योर j में गलतियां होगी बहुत लोगों की, जूही की पक्का हो रही है, जूही की पक्का गलती हो रही है, गुड, गलत है गाइस, शांत। ओए आगे पलट, मुझे एच का आंसर, सुहानी एच में हेल्प करना बच्चा, एच इजी है, उसके साइन वाइन में भी इतने गंदगी चीजें नहीं हो रही है लाइफ में, ठीक है ना। हाँ बच्चा, नहीं ये लिखना ही नहीं पड़ेगा, अच्छा तेरे को बस इतना ही। देखो यूनिक सोल्यूशन में C1 और C2 की कोई इज्जत नहीं होती है, ठीक है ना। सुहानी आंसर हो जाएगा तो बस तुमको आंसर बता देना तेरा क्या आ रहा है बच्चा, इसका एच का। भाई लोग शांत, तेरा आंसर गलत है, तूने पूछा क्या गलत है, तेरा आंसर अच्छा वो नहीं बता,
मैं देखा सर चेक किया सर करेक्ट तो है। ए जूही चुप रहे, मदद मत ले इधर उधर। सुहानी आया बच्चा? सॉरी जे रुक जा एक सेकंड। सुहानी सुहानी नहीं है, तनिष्का बच्चा पास कर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम गलतियां किए जा रहे हो। गुड, गलत है। सोचो, यहाँ पे मेजर बच्चे जिसको आंसर आता है बट सब गलत कर रहे हैं। हाँ सुहानी हुआ बच्चा उसका आंसर एच का। जल्दी कर, रुको मत दो मुझे आंसर गलत वाले अपने रखो। अगर दक्ष चिकले का आंसर सही हुआ तो मेरे जेब में आज एक मोबाइल फोन है उस चिकले का हाथ से। और मैं पीछे 4 लड़कियों की फोटो है, प्रॉब्लम वो है तो फोटो रिटर्न कर देना। फोटो नहीं, फोटो बेचे पैसा नहीं मिलता। ओ अच्छा सुहानी, सुहानी बेटा को डिक्टेटर क्या लिखा है तूने? ओए तू कहाँ पे बच्चा पहुंची हुई है? फिर सी क्या में? हाँ तो सी तो हो गया होगा ना, एच हुआ नहीं अभी तक है ना। ठीक कर, ए जे करो ना, मैं मनाई थोड़ी है। जहां तक के सही है तेरा इसका, फिर आगे सोच समझ कर। गलत है। सोच 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 सोच। हाँ सही है। और मैंने जूही से स्पेसिफिकली इसलिए पूछा है कि वो मुझसे 8 से बढ़ रही है। भाई शान, अरे रुक जाओ ना बे। और सर बढ़िया क्यों होने वाला तुमको बताया क्या? हाँ मैं जब आंसर बताऊंगा तो बे हाँ हमने तो वही लिखा था। बेटा आंसर डालो, पक्का था। हाँ क्या हुआ था? ए चुप, अरे चुप रहो रे। वो साथी चांडल हॉस्पिटल में अटेंड कर रही है, उसका डॉक्टर चिल्लाएगा। शांत रहो। बैठ जा बैठ जा बैठ जा, मैं आऊंगा। बैठ जा, बोल रहा हूँ मैं आऊंगा। कौन सा वाला? अरे इक्वल टू नॉट इक्वल टू रहना चाहिए, नहीं गलत है। गाइस शांति। निदान एंड ग्रुप। हाँ नहीं आंसर उधर ही बता दे इसका। नॉट इक्वल टू 10। हाँ सही है। के नॉट इक्वल, बेटा देखो पहले एच, बेटा मैं एच की बात कर रहा हूँ। एच एच एच, जे की बात नहीं कर रहा हूँ। जे वो जूही रुक जा, सुनो अभी। एच वाले में ये लिखूंगा a1 by a2 should not be equal to b1 by b2। अबे रुको ना बे। 1 by 5 is not equal to 2 by k, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, k is not equal to 10। ठीक है, अब एक सेकेंड गाइस सुनो। J में k is not equal to 4 किस किस का आंसर आया है? गुड। हाँ k is not equal to 8 किस किस का आंसर आया है? बेटर। इसके सिवाय किसी का कोई आंसर आया है? नहीं। अब सुनो 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 सुनो, ये अपन ने लिखा नहीं नहीं नहीं। k upon 8 is not equal to 2 upon k। पहली बात सुनो, जिनका k is not equal to 8 आया था, रूही, वेदांग्य एंड सम मोर, आई थिंक फुड़के में भी। बेटा जब ये k वहां पे जाएगा, k प्लस k नहीं होगा, k मल्टीप्लाइड बाय k होगा। k स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 16। फिर कुछ नहीं, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा? k इज नॉट इक्वल टू और -4। कितनी बार बताया है तुम लोगों को 9th में भी ये चीज मैंने, जूही 8 से बताते रह आ रहा हूं। देखो पापी, किसका स्क्वायर 16? 4 का भी और साथ ही साथ -4 का भी। तो k विल नॉट इक्वल टू बी 4 -4, खत्म। गाइस ये 2 मार्क का क्वेश्चन था, आधा मार्क उड़ जाएगा।
ले भाई तू ही निपटना उससे। चलो परवीना का फोन गोज टू आज कितने रख लेना, वापस ले लूंगा मैं। घर वालों से ना, अच्छा अच्छा है। चलो ओए 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 गाइस, ये प्लीज ध्यान रखना, इफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 तो x की वैल्यू या तो 3 या -3 दोनों होती है। अगर x स्क्वायर की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू या तो √5 या फिर -√5। अब देखो -√5 इज रिटन लाइक दिस, ऐसे मत लिख देना, दिस विल बी रॉन्ग। यहाँ तक बढ़िया है हमारी लाइफ। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4। एक सेकंड हो जाओ, एक सेकंड। हाँ बोलो। यस, आज जो तेरे को शायद मैं बोलता वो वाली। नाउ गाइस कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 5, जहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ से आपको 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 3 मार्क्स का भी आ सकता है। पहले मैं आप लोगों को 2 मार्क्स वाले सिंपलर बता रहा हूँ, बट आधा मार्क आप लोग मुझे खुद आप लेके बताओगे। पहले क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन अब सुनो, ओए 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 प्लीज एक बार के लिए पेन पेंसिल सब नीचे रख देंगे। अब यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चन बड़े आसान से है और कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट है जो डिफिकल्ट नहीं है, जिसे पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पहले कम पूछने के चांसेस वाले बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सब पार्ट, ठीक है, सब कुछ लेफ्ट साइड में है, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है उसको कुछ इधर उधर करने का, ऐसे रहने दिया। तो मैंने फर्स्ट वाला सब पार्ट करके दिखा रहा हूँ पहले आप लोगों को। k/4 is equal to -2/-3 is equal to 6/9। ये कट गया, implies k/4 is equal to 2/3, 6/9 को भी 2/3 किया। मुझे दिव्या पाटिल बताएगी, दिव्या अगर मैं इसको 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ, इसको 3 बोल रहा हूँ, क्या 1 = 2 करूँ या 1 = 3 करूँ? सोच समझ के बोलना। सोचा, अब बोल। सर कुछ भी कर लो, सेम तो है। तुम k/4 = 2/3 बोलो या k/4 = 2/3 बोलो, बोल तो सेम ही चीज रहे हो ना, तो कोई बात नहीं। विच इम्प्लाइज k/4 = a की बार 2/3 लिखा, इम्प्लाइज k की वैल्यू हो गई 8/3। बेटा नॉट इक्वल टू नहीं चल रहा है दारू। एंड इसका मतलब क्या हुआ है, k की वैल्यू बस और बस 8/3 पॉसिबल है, जिससे ये ए वाला जो क्वेश्चन है उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए। समझाएगी ये चीज? तो पहले आधा मार्क्स फोकट करता। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c। तो उसके बाद का क्या सिचुएशन था, हमने वैल्यूज डाली, ये दो चीजें इक्वल आ गई है। तो अपने को देखने में 2 बार क्यों लिख दो, k = 2 होगा या फिर k = 2 होगा, तो एक ही बार लिख दो ना, k = 2 होगा, खत्म। यहाँ से k/4 = 2/3 सॉल्व किया, k = 8/3। पुद्दू क्वेश्चन था ये बेटा, ये पुद्दू से क्वेश्चन था। आप लोग मुझे B सब पार्ट एंड D सब पार्ट फट से करके दोगे। देखो समझ में आ रहा है कि निहारी का क्या चल रहा है लाइफ में? बचे -3 था ना, ये रुक रुक रुक, हाँ ये -3 था। और दूसरी बात देखो पूरे लिखने पड़ेगा ना, c1/c2 भी। और नहीं मारूंगा ना फुड़के, ये लिखना बेटा, ये पहला लाइन लिखना मत इग्नोर करो। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जो फ्री के मार्क्स है तुम वो गवा दो, अगर यहाँ पे कैलकुलेशन मार्क लेके जो वैसे ही मार्क्स है वो भी गवा दोगे, 0 मिलेगा। शांति।
नहीं पापा बोलो पापा। गाइस सुनो, ओए दिस विल नेवर हैपन कि k इज इक्वल टू 8, अरे k बाय 1 इज इक्वल टू 8 बाय 1 इज इक्वल टू 9 बाय 1, ऐसा कुछ। इसका मतलब क्या, तीनों चीजों को इक्वल होना पड़ेगा। देखो k 8 के इक्वल हो जाए चल जाएगा, k 9 के इक्वल हो जाए चल जाएगा, बट क्या 8 और 9 कभी इक्वल हो पाएगा क्या? नहीं। तो ऐसा पॉसिबल, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा बेटा। आई थिंक तू यही पूछा था कुछ ऐसा। इक्वल टू -3/3 ना, हाँ इज इक्वल टू नहीं, तो 1/3 और यहाँ पे -1/3 इक्वल नहीं होगा। एक मिनट सॉरी, एक मिनट, हाँ कौन सा है? तो मेरे को आंसर दिखा रहा है बच्चा इसका बस। हाँ कुछ गलती है, पक्का से कुछ गलती है। अच्छा नहीं नहीं, सही सही है, गुड। एक कोई यहाँ पे कुछ बोला था, हु समीक्षा, यस नहीं बेटा सुन, ओए ओए ओए, मुझे बचा हुआ नहीं पता तूने क्या क्या किया है। ये सही है यहाँ तक के, ये इधर गया 16, 8 2 16, ये k उधर गया तो k होगा ना, 1 इंटू के इज k। तूने 8 कैसे लिख दी इसको? ठीक है गाइस, ओए योर आंसर्स कैन नॉट कम आउट अब्सर्ड एवर कि 8 इज इक्वल टू 12 या 6 इक्वल टू 4, ऐसे नहीं आ सकते हैं। नहीं बेटा ने या तो क्वेश्चन में गलती है, मैथमेटिक्स में इट इज नॉट पॉसिबल टू हैपन दैट वे। आई थिंक हाँ गलती हुई है बेटा। b1 वाज -3, तूने 3 लिख लिया उसको। वेद आ गया? यस आओ, हाँ यस। ये डिफिकल्ट जा रहा है। अच्छा नहीं, वो मेरे को समझाना पड़ेगा बेटा उसके थोड़ा सा। Guys, if I am not wrong, D का आंसर आप लोगों का k is equal to 16 आ रहा है। Anyone with different answer? क्या है तेरा? 4। देखो ओए ओए ओए, जिन लोगों का 4 आया है, 8/k is equal to 5/10 is equal to 9/18 लिखा था क्या? हाँ, ये पहला स्टेप सही लिखा था, यानी 8/k is equal to 1/2 is equal to 1/2। फिर इसको सॉल्व कर रहा था बेटा। अब ये 2 यहाँ जाएगा, तुमने नीचे भेज दिया उसको, और ये k ऊपर जाएगा, तो 8 2 16 is equal to k हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, उड़ के क्या नहीं समझा? अच्छा देख बेटा, अब बस ये देख, ये दोनों चीज़ें इक्वल थी तो एक ही बार देखेगा। तो अब ये देखा मैंने, तब ये इधर गया, ये इधर आ गया, तो k इज इक्वल्स टू -3 इंटू 3 -9। भाई लोग ओए, B का आंसर आई थिंक -9 है। अब सुनो बच्चा लोग, प्लीज अब शांत। नाउ आप मे बी मोहता जी का बड़ा भाई है, करेक्ट? अब देखो एक सिचुएशन ऐसा आया है, डिनर प्लान हो रहा है बाहर जाने का, ठीक है? मोहता जी को 2 रेस्टोरेंट्स पसंद है। फॉर एग्जांपल द पिज्ज़ा प्रोजेक्ट, वो सबको पसंद है, हाँ ठीक है, और डोमिनोज, ठीक है? ये पूर्वा को पसंद है। पूर्वा के बड़े भाई को
पिज्जा प्रोजेक्ट नहीं बेटा, उसका फोन ले लिया बेटा, वो जा ही नहीं पाएगी बाहर कहीं पे भी। पिज्जा प्रोजेक्ट या फिर पिज्जा हट, ठीक है, फेयर एनफ। मुझे बताओ अब इसके पेरेंट्स जो है वो कहां पे लेके जाने वाले हैं? एट द एंड फिर उनको पिज्जा प्लेट जाना पड़ेगा कि दोनों फिर सेटिस्फाइड रहेंगे, हैप्पी रहेंगे उस चीज में, फेयर एनफ। तो एग्जैक्टली सेम, ओए 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 शांत, एग्जैक्टली सेम जब हम लोग क्वेश्चंस करने वाले उसमें होगा। ऐसा हो सकता है कि x की वैल्यू से, x नहीं k रहता अपना मेजरली, k की वैल्यू एक जगह से आए या तो 2 या तो 3, दूसरी जगह से k की वैल्यू आए या तो 3 या तो -7। दोनों को सेटिस्फाई कौन कर रहा था? 3। तो इंप्लाइज k इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। सब कुछ समझा नहीं, आप क्या बोल रहे हो? तब देखो, ओए इसके लिए भैया थोड़ा स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स आना चाहिए, बट ठीक है, उसकी अपन लोग कोशिश करेंगे समझने की। ई वाला सब पार्ट एक बार के लिए देखो, ठीक है ना, प्लीज थोड़ा देखो एक बार ई वाला सब पार्ट तुम लोग। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, आना जान दो बेटा। तो ई वाले इसमें मुझे रुई बेटा a1/a2 की वैल्यू क्या होगी बता? हाँ, तो वो हो जाएगा k/12 इज इक्वल्स टू 3/k इज इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट में k-3 अपॉन -k। बेटा माइनस माइनस काट दिया मैंने। अब सुनो पापियो, अब यहां पे देखो, पहले तो क्या हुआ था ना, आई थिंक मैंने किसी दिविजा से जब पूछा था, समथिंग लाइक k/1 इज इक्वल टू 2/1 इज इक्वल टू 2/1। तो इसको इससे इक्वल करूं कि इसको इससे इक्वल, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये दोनों एग्जैक्ट इक्वल थे। बट क्या जो अभी क्वेश्चन आया है लाल में, क्या उसमें एग्जैक्ट कोई दो इक्वल दिख रहे हैं क्या? नहीं। तो अब आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है, इसको एक बार इससे इक्वल करके निकालो आंसर। कि मार खाएगा एक दिन मेरे हाथ से, मैं सच बता रहा हूं तेरे को। या इसको इससे करके भी निकाल लो। अब देखो पहले वो जो था k/12 इज इक्वल टू 3/k, k² इज इक्वल टू 36, तो k इज इक्वल टू 6 या -6, 6 और -6, यहां तक है, ठीक है। अब ये दो जो है ना सॉल्व करने का, एक्चुअल में अनफॉर्चुनेटली क्योंकि तुम लोगों का थर्ड चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन स्टार्ट किया गया है, तो तुम लोगों को स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म का थोड़ा सा इशू आ सकता है। कुछ बच्चे इनका स्कूल में अभी हो गया है, बीवीएम का आई थिंक शुरू है, जो भी है उन लोगों को कंपेरेटिवली ठीक रहेगा। नहीं भी तो भी सेंटर पॉइंट कोई गलत नहीं कर रहा है, थर्ड चैप्टर शुरू करके क्लियरली बोल देगा भाई तुमने 8th में भी सीखा है, 9th में भी सीखा है, तो उसके भरोसे हो जाएगा। तो मतलब क्या बोलना चाहता हूं मैं, यहाँ पे तो स्प्लिटिंग की जरूरत पड़ भी नहीं रही है वैसे। अब देखो फिर मैं लिखूंगा दूसरा क्या, 3/k इज k-3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3k इज इक्वल टू k इंटू के k² माइनस 3k, ये इधर पे आएगा बच्चा लोग, k² माइनस 6k इज इक्वल टू 0, k कॉमन निकलेगा, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब सुनो, मे बी अन्य बेटा मुझे कोई भी दो नंबर्स ऐसे बता जिनको मल्टीप्लाई करूंगा जब बच्चा में तो आंसर 0 आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं तेरे को, 8 इंटू 0 का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो कोई और आंसर बता मुझे। 3 इंटू 0 तनिष्का, 5 इंटू 0 मान्या, 6 इंटू 0 राश्री, 0 इंटू 7, ठीक है। तो बेसिकली अगर दो नंबर के प्रोडक्ट को 0 आना है तो या तो पहला नंबर 0 हो या तो दूसरा नंबर 0 हो जाए। यानी अगर मान लो कुछ ये सिचुएशन होता, k-2 इंटू k+4 इज इक्वल टू 0, तो मैं बोलता कि या तो ये 0 या तो ये 0, यानी लिखता कैसे, k-2 0 या फिर k+4 0, मतलब या तो k की वैल्यू 2 या फिर k की वैल्यू -4, करेक्ट। तो वही चीज अब यहां पे कर रहा हूं, या तो k की वैल्यू 0 या k-6 की वैल्यू 0, k इक्वल टू 0 या फिर k-6 की वैल्यू 0, इंप्लाइज या तो k की वैल्यू 0 या फिर k की वैल्यू 6। समझा ये चीज क्या हो रही है? अब समझो ये हो गया पिज्जा प्रोजेक्ट या फिर डोमिनोज, मान लो ये पिज्जा प्रोजेक्ट है डोमिनोज, ये क्या हो गया है, पिज्जा हट या पिज्जा प्रोजेक्ट। तो कॉमन कौन सा आंसर आया उसमें से, 6।
तो इन दोनों के थ्रू मेरे को पता चला है इंप्लाइज k इक्वल टू 6। ठीक है, अब एक बार वापस से स्टार्टिंग से समझो पूरे क्वेश्चन को, प्लीज प्लीज ध्यान देना, प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ध्यान देना पूरा। राइटिंग अप दिस थिंग फॉर एग्जाम्पल नंबर E वॉज नॉट डिफिकल्ट, a1/a2 इज इक्वल टू b1/a2 इज इक्वल टू c1/c2। अब देखो यहां पे ना कोई भी दो ही लेना, ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 ले लिया एक मान लो, और दूसरा ले लिया b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। कुछ बच्चे बोलते हैं सर अगर मैं a1/a2 इज इक्वल टू c1/c2 ले लूं चलेगा क्या? हाँ चलेगा, आपको कोई भी दो ही लेना है इस समय पे। तो आपने मे भी कौन से दो लिए हैं, तो k/12 इज इक्वल टू 3/k, एंड दूसरा कौन सा ले रहा हूं मैं, 3/k इज इक्वल टू k माइनस 3/k। अब मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये वाला, इसको पहले सॉल्व कर ले रहा हूँ पूरा का पूरा। k स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंप्लाइज k की वैल्यू या तो 6 या तो -6। यहाँ पे 3k इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3k। देखो अब सुनो, एक और गलती, अब नहीं ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना। मेरा पहला एक रैंडम सा क्वेश्चन है दारूका से, बच्चा ये जो बना है, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करूंगा तो वो लीनियर रहेगा, क्वाड्रेटिक रहेगा, क्यूबिक रहेगा, क्या रहेगा तेरे हिसाब से बच्चा? क्वाड्रेटिक रहेगा। बेटा क्वाड्रेटिक के इसमें का प्लीज ये चीज ध्यान रखो, दो सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है, गलती से सुन लो, आप लोग सुन लो, गलती से आप लोग ये किए होते -3k को यहाँ पे लेके गया हूँ, तो ज्यादा ध्यान इसलिए देना कि तो आज यही बताने वाला था घर पे मैं। -3k को वहां पे लेके गया होता 6k इज इक्वल टू k स्क्वायर, बच्चों की खुजली ये काट के k इक्वल टू 6 बोल दिए होते। आंसर गलत है, फाइनल आंसर भले ही सही हो जाएगा, मैथमेटिकली आप गलत कर रहे हो। यू आर कन्वर्टिंग अ क्वाड्रेटिक एज स्टेटेड बाय दारूका इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में। देखो k minus 6 equals to 0, that is a linear equation ना। You cannot convert a quadratic to linear or linear to quadratic। मुझे ऐसे समय पे क्या करना पड़ता है, ये यहाँ पे लेके गया तो k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0, k कॉमन निकला, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। याद है सक्षम को याद करो, याद आ रहा है तुम लोग को 8th वाले जो बच्चे थे, 9th 10th छोड़ो कोई फर्क नहीं होता है। तो k की वैल्यू क्या क्या हो गई मेरी, या तो 0 या फिर k माइनस 6 की वैल्यू 0, मतलब k की वैल्यू या तो 0 या फिर k की वैल्यू 6। अब सुनो, ये एक सेट ऑफ आंसर आया है पिज़्ज़ा प्रोजेक्ट या फिर डोमिनोज, वो दूसरा आया पिज़्ज़ा प्रोजेक्ट या पिज़्ज़ा हट। तो हमारा आंसर क्या हो रहा है, पिज़्ज़ा प्रोजेक्ट। इम्प्लाइज फाइनल आंसर k इज इक्वल टू 6। समझा एक सेकंड अभी तक का? यस। पर डाउट कुछ था, हो गया? हाँ यस, पकड़े बोल बोल बेटा बोल। क्या नहीं गाइस, देखो ओए 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 ओए, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है जो मेजर लोगों के लेवल के ऊपर का है अगर सोचे तो। सर तो इसका मतलब ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नेवर बी इक्वल टू लीनियर इक्वेशन। यार ऐसा नहीं होता है। मान लो x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 1 लिखा हुआ है, तो LHS को अलग से देख रहा हूँ, RHS को अलग से देख रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। अब RHS को पूरा LHS में लेके आऊंगा मैं, तो वो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 ऐसा कुछ बन जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो रहा है। तो ओवरऑल तेरा इक्वेशन को देखते अपन लोग, तो वो तेरा क्वाड्रेटिक बन चुका है, इज इक्वल टू 0। तो तेरे दो आंसर आने चाहिए। तो तूने क्या किया यहाँ पे करके, ये जो अगर वहां पे 6k रहता कटता था, हाँ हाँ वो कर सकते हो, बट से तू k और k काट नहीं सकता। यू कैन नॉट कट अ वेरिएबल, क्योंकि तू इक्वल टू 0 वाले आंसर को पे एलिमिनेट कर दे रहा है। अगर तूने वो किया होता तेरे दो आंसर्स नहीं आते थे बच्चा, तो यहाँ सिर्फ k इक्वल टू 6 आता, जबकि यहाँ पे दो पॉसिबल आंसर्स है। तो ग्राफिकली, अरे यार तुम्हारा पॉलिनोमियल नहीं हुआ है, तुमको पॉलिनोमियल के समय बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं चीज। यहाँ तक ठीक है क्या? भगवान कसम, एक बार पहले बिना देखे तुम लोग ई वाला सॉल्व करो, सिर्फ ई वाला, फिर एच वाला अटेम्प्ट करना, बट पहले आप लोग कौन सा करोगे, ई वाला। एच वाला डिफिकल्ट है, मैं क्लियरली बता रहा हूं पहले से, और क्लास 15 मिनट के आसपास एक्सटेंड हो सकती है, घिन घिन घुन नहीं करना। कितने बजे की है? ठीक है कोई बात नहीं, लेट पहुंचेंगे आज वहां पे, 11:30 तक की कीजिए। वाह वाह वाह, अच्छा ठीक है फाइन। 3/k को अगर, हाँ
तो 3k इज इक्वल्स टू, तो वही बोलो, वो नहीं कटेगा वेरिएबल बाय वेरिएबल ऐसा, तेरे नंबर ऑफ आंसर्स कम हो जाते हैं समय पे। या तो देखो पक्का पता होना चाहिए के लिए 0 अलाउड ही नहीं है, तो नहीं तो वो काटना मत वेरिएबल को, ये ध्यान रख तुम। हाँ। बेटा ई वाला बिना देखे एक बार करना है, मैंने सॉल्व किया हुआ है, और ऊपर याद से कंडीशन लिखना है फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस a1/2 इज नॉट इक्वल टू b1/2 इज नॉट इक्वल टू a1/2 इज इक्वल टू b1/2 इज इक्वल टू c1/c2, और फिर ये ई के बाद में एक बार h अटेम्प्ट करना है। हाँ पर देख ये बना था मेरा, यहां से मैंने k कॉमन निकाला तो k -6 बच रहा है दूसरे ब्रैकेट में। दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो मुझे अन्या ने बताया था कि कोई भी एक नंबर उसमें 0 होना चाहिए, तो या तो ये 0 के बराबर रहे या फिर ये 0 के बराबर रहे, तो उसे k की वैल्यू या तो 0 हो रही है, k की वैल्यू 6 हो जा रही है। नहीं हो रही होता। वेंसडे को तुम लोगों का ये वर्कशीट कंप्लीट हो चुका रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ में हम लोग वर्डेड प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले हैं। वर्डेड प्रॉब्लम में एजेस वाले से स्टार्ट करते हैं हर साल, उससे आप लोगों को इंग्लिश टू मैथमेटिक्स समझने में आसानी होती है, फिर अपन आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। हाँ कई सारे, मैं 11 तक क्या हूँ आपके पास इसके बाद। हाँ यस बेटा, जिनका के जो भी था ई वाला हो जाएगा, उसके बाद वो लोग एच वाला अटेम्प्ट करेंगे। एच वाला डिफिकल्ट है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स जिनको आता है उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं जमता है इशू आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ध्यान से लगाना पड़ेगा पार्शिव। ये यहां तक सही है बच्चा। देख ऐसा मैं पहना, पहले देख, पहले तू मेरे हाथ से मार खा लेना एक बार, ठीक है ना, कि अभी भी नहीं लिख रहा तू, ठीक है। पहला स्टेप ये मार खाने का। दूसरा स्टेप में ये जो लिखा है सही है, इसके बाद में तो इसको सॉल्व करा, इसलिए तू लिख दे k/12 इज इक्वल टू 3/k इम्प्लाइज ये। फिर दूसरा इसको सॉल्व कराएगा, क्या लिख 3/k इज इक्वल टू k - 3/k, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर। ये 3k को यहाँ पे लेके आ जा। कौन बोला बेटा? सर k 6 आएंगे या -6 आएंगे? बेटा 6 रहेगी ना, ये देख k -6 इक्वल टू 0 था, ये k इक्वल टू 6 लिखा हुआ है। देख ये k ऊपर जाएगा इसके पास में, ये k इसके पास में जाएगा, तो 3k इज इक्वल टू k - 3। वही शुरू हो गया ना तुम्हारा, तो ऐसे वाले इसमें आते k कॉमन निकलते k - 6 इज इक्वल टू फैक्टराइज करने के लिए फैक्टर्स बनाने थे वो तेरे। नहीं वो तो a² - b² वाला बोल रहा तू, उसके अंदर देखो वो था 40² + 80 वाला क्वेश्चन, तो तुम्हें 40 कॉमन निकालता है उसमें। कुछ नहीं तो पूरे इक्वेशन में से k कॉमन निकल रहा है ना, वैसा कर ले। कोई आई थिंक हाथ रेस किया था नहीं? गाइस आई एम गिविंग यू मोर 5 मिनट्स, 48 तक का टाइम है, 43 जस्ट हुआ था। एच वाले पे थोड़ी मेहनत करना, एच वाले पे थोड़ी मेहनत करना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अब ये 3k को इधर लेके आजा, ठीक है। k² - 3k - 3k ना, k² - 6k इक्वल हो जाएगा। नहीं वैसे ना तो खोलना रहेगा k + 1 × k + 1 k + 1 होल स्क्वायर, तो वैसे खोलना है तो वैसे खोल लो, कोई बात नहीं उसकी सर। नहीं बिल्कुल भी नहीं बेटा, y थोड़ी आते हैं तेरे रेशियोज में। गाइस a1/a2 वगैरह जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 होते हैं उसमें x y नहीं आते हैं। हाँ वाले में इसको स्प्लिट किया तो ये -135 आ रही है, तो मैं बाप रे बाप इतना अजीब लगता है। k² + k = 27 अब 5k²। क्वेश्चन सही लिखा है तूने? ठीक है आप स्प्लिटिंग कर बच्चा इसका। सर तो -135 होगा, तो सर मैं k को क्या लूँगा? -135 हो रहा है ना, 100 और -35 देखा इसमें। नहीं बेटा को देखने तक कहाँ है क्वेश्चन। बेटा तू h वाला कर रहा है ना? हाँ तो बेटा k + 1 y था ये, तो सर फिर वो y तो होगा। ky वैसे एक समझो तेरी गलती है।
बेटा एक सेकंड रुक जाओ, कोई भी अभी भी ई अटेम्प्ट कर रहा है, रुक जा, तेरी गलती है इसमें, मत करो कुछ भी, रुक जा। एनीवन स्टिल सॉल्विंग ई? हाँ नहीं नहीं डाल के नहीं देखना है, वेट 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 वेट, तेरी गलती मैं बताता हूँ, रुक जा एक मिनट, तुम तेरे पे एक सेकंड गाइस, ओए एक बार के लेना, ये एच वाला क्वेश्चन जिसने भी लिखा है मुझे एच क्वेश्चन पर डिक्टेट करो प्लीज। अभी एक 5k+2 सॉरी, अभी गाइस एक सेकंड हो जाओ प्लीज, एक बार यहां ध्यान दे दो बेटा, मुझे पहले a1 की वैल्यू बताओ 1, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी k+1। देखो ये y का कोएफिशिएंट ये पूरा का पूरा हो रहा है, डू नॉट डू इट दिस वे कि सर मैं पहले ओपन कर दो x प्लस ky प्लस y इज इक्वल टू 4, फिर आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे। तुम लोगों को वहां पे y को कॉमन निकालना ही पड़ेगा। तेरी गलती क्या है, तूने गलती से इसको 1 लिख दिया था, वो तो या k लिख दिया था या 1 कुछ लिख दिया था, वो तो गलत ही था बेटा। ये बंद इसमें है, उसको वैसे ही रहने दो, तुमको y का कोएफिशिएंट इजीली मिल रहा है। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब 1/k + 1 इज इक्वल टू k + 1/9 इज इक्वल टू 4/5k + 2। यहाँ तक है ठीक है, सुहानी ध्यान दे बच्चा। अब मैं मे भी इन दोनों को पहले सॉल्व कर रहा हूँ, तो 9 इज इक्वल टू k + 1 का होल स्क्वायर। अब कई बच्चे पूछे सर यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करनी है क्या? हाँ यार उसको ओपन करना है तो आइडेंटिटी यूज करेंगे। a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? a² + 2ab + b²। तो 9 इज k² + 2k + 1। ये इसको इधर लेके आया बच्चा लोग, मैं k² + 2k + 1 - 8 यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखूँ या फिर यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखूँ, चल जाएगा। अभी सुनो ओए, एक बार चलो पेन नीचे रखेंगे और स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म समझ लेंगे। वो इसीलिए भी क्योंकि आपको 2 और चैप्टर्स में डायरेक्टली स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करके आता है, पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्लीज एक बार समझो बिना बात किए के, सॉरी पहले यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये k² का कोएफिशिएंट क्या है 1, कांस्टेंट टर्म क्या है -8, +8 नहीं है, कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई वेरिएबल ना हो -8 है। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके रफ में लिखो -8। अब इसे 2 नंबर का प्रोडक्ट लिखना है सच दैट उन दोनों का सम k का कोएफिशिएंट है +2 जितना हो जाए। अब मुझे इतनी सारी चीजें जमती नहीं एक साथ दिमाग लगाना, तो मैं बिल्कुल निकम्मे वाला मेथड जो रहता है गवारों वाला वो इस्तेमाल करता हूं। -8 को 2 नंबर का प्रोडक्ट लिखना है मुझे, तो इट कुड हैव बीन 1 × -8 या फिर -1 × 8 भी तो हो सकता था सर, 2 × -4 या फिर -2 × 4। तो 3 से हो नहीं रहा है और 4 वाले तो हो गए मेरे। अब ढूंढो वो वाला पेयर जिसका सम +2 जितना आ रहा हो। तो ये आखिरी वाला आ रहा है, हमेशा आखिरी में आएगा ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कई बार होता है बच्चों को ओरली भी दिख जाता है फट से, ग्रेट, मेरे को नहीं दिखता है। अब जैसे ये वाला पेयर होगा तो मैं क्या करूंगा, इसको k² - 2k + 4k - 8 = 0। इन दो में से कॉमन निकालते थे, याद आ रहा है, k - 2 हो गया। इन दोनों में से कॉमन निकलेगा 4, तो k - 2 हो गया। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम थे, k - 2 k + 4 = 0। अब या तो k - 2 = 0 होगा या फिर k + 4 = 0 होगा। तो k की वैल्यू या तो 2 हो जाएगी या फिर k की वैल्यू -4 हो जाएगी, ठीक है। तेरे ये सब किए बिना कैसे आंसर आए बता? रुक ये k + 2 × k = 8 के आगे क्या किया तूने? ऊपर वाले को मैंने वैसे छोड़ दिया, जब किया तो आंसर मेरे को डायरेक्टली मिल गया। बच्चा यहाँ से k = 2 आया है, देखो ऊपर का आंसर निकालना पड़ेगा, 2 और -4 आ रहा है, फिर तो कॉमन जने वो क्या हो गया, पूर्वा महतो का चलता है पिज्जा प्रोजेक्ट या डोमिनोज, उसका भाई को सिर्फ और सिर्फ चलता है पिज्जा प्रोजेक्ट। वैसा तो वो दिखाना पड़ेगा बेटा, समझा क्या? क्योंकि ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर कभी हो, पूर्वा मोहता को पिज्जा प्रोजेक्ट या डोमिनोज, उसके भाई को नैनकिंग या तूली, तो कहाँ जाएंगे? घर पे खाना खाएंगे उस दिन बच्चे लोग, समझा? इसलिए को दिखाना पड़ेगा बच्चा वो।
अब ये जैसे ही हो जाएगा उसके बाद में b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 करना पड़ेगा। प्लीज एक बार ये क्वेश्चन करके खत्म करो बेटा। प्लस 6 के नहीं ना, -6 के होगा ना बच्चा, -3 के -6 के हो जाएगा, लिखो तो -6 के। फिर यहाँ पे दो ही टर्म्स है तो स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म नहीं होगा, दो टर्म्स है नहीं तो ये यहाँ पे भी स्प्लिटिंग नहीं होगा बेटा, तो लाइक टर्म्स हो गए ना, ये दोनों लाइक टर्म्स है तेरे, तो वो k स्क्वायर -6k, तो यहाँ 0 लिखी यहाँ 0 लिखी, कोई फर्क नहीं है। अब दो ही टर्म्स है तो इसमें कॉमन निकल रहा था लकीली, तो k -6 इक्वल टू 0, तो या तो k की वैल्यू 0 या फिर k की वैल्यू -6 की वैल्यू 0, मतलब k 0 या फिर k इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 1 बोलते, इसके इक्वेशन 2 बोलते, दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, k इक्वल टू 6, ठीक है। तूने 1 और 3 देखे ना, पहले एक आ गया, फिर तेरे को बच्चे से भी चेक करना पड़ेगा एक और, या 1 और 2 से कर या 2 और 3 से कर, फिर जो दो सोल्यूशन आएंगे। नहीं ये तो लीनियर ही बना ना बेटा, यहाँ पे देखना, दिस इज बिकमिंग अ लीनियर, लीनियर का एक ही आंसर आता है यहाँ पे, या यहाँ से तेरा क्वाड्रेटिक बनेगा वो, ठीक है। हाँ ये देख, तेरे को ये पहली रेड लाइन समझी हो गया है हो, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई a2 इक्वल टू c1 बाई a2, मैंने इसको यूज किया पहले बात, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई a2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 1 इंटू 9 बिकेम 9, k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 बिकेम k प्लस 1 का होल स्क्वायर, k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज नॉट k स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, खत्म, ऐसा नहीं, a प्लस b होल स्क्वायर वॉज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, पता है ये चीज, हाँ या नहीं, पक्का, भगवान की कसम खा के बोल, हाँ सोच ले पार्शिव, महावीर जयंती है बेटा, बहुत पाप लगेगा, सच बोलो, पता है ना, देखो हाँ, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर बना a स्क्वायर प्लस 2 इंटू k इंटू 1 है, 2k प्लस 1 का स्क्वायर है 1, वो हो गया है। अब ये जो 9 था इसको यहाँ पे लेके आ गया, 1 माइनस 9 होता है -8, यहाँ पे कोई इश्यूज, पक्का। अब देख, अब मेरे को ये स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म करना था, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, मेरे को k की वैल्यू अगर निकालनी है क्वाड्रेटिक में, या x की वैल्यू ना वेरिएबल की वैल्यू निकालनी रहती है क्वाड्रेटिक में, तो मुझे स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म करना पड़ता है अगर 3 टर्म्स हो। पिछली बार क्या हुआ था कुछ हमारा, k स्क्वायर -6k इज इक्वल टू 0 ऐसा कुछ आया था, दो ही टर्म्स थे, तो इसमें कॉमन निकाल के हम लोग इजीली निकाल पाते हैं। यहाँ पे 3 टर्म्स है, कॉमन निकल रहा है कुछ ऐसा नहीं ना, तब ऐसे समय पे स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म करते हैं। अब स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म कैसे करते हो समझ ले, जो क्वाड्रेटिक है ना k स्क्वायर, उसका कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म है मेरा -8, यानी जहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं था, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके रफ में लिख लेना, तो जैसे कि मैंने -8 यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है बेटा, अब ऐसे दो नंबर्स ढूंढना जिनका प्रोडक्ट हो रहा है -8, तो 1 इंटू -8 या -1 इंटू 8, दो नंबर्स है ना मेजरली इंटीजर्स, ठीक है ना, यू कैन नॉट गो फॉर फ्रैक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट क्या हो गया है, 2 इंटू -4 या -2 इंटू 4, और कोई ऑप्शन आ रहा है क्या दिमाग में, सोच नहीं। अब वो वाले नंबर्स ढूंढ, यानी वो वाला पेयर ढूंढ, दिस इज पेयर 1, दिस इज पेयर 1, दिस इज पेयर 2, पेयर 3 एंड पेयर 4, ठीक है। अब इसमें से वो वाला पेयर ढूंढ जिसका सम तेरा वो हो जाएगा, क्या कहते हैं इसको, +2 हो जाएगा तेरा, करेक्ट। इसे निहार का तो गलती से फोन लग रहा है, अब मैम को बोलना कि हाँ उसे टेस्ट देने आना है, सब होगा जितना हुआ उतना टेस्ट देना। हाँ कितना हो जाएगा तेरा, +2 हो जाएगा तेरा। जैसे ही आंसर +2 आ रहा है, +2 कौन सा वाला था, ये इसका कोएफिशिएंट +2 था, ये था बीच वाले का, तो वो इससे आ रहा था, तो इसकी जगह पे +2k की जगह पे -2k + 4k लिखा है मैंने, समझा यहाँ तक है। अब जैसे ही वो हुआ कॉमन निकालना, समझा है, पक्का। हाँ बेटा बोलो, हाँ वो भी बताऊंगा, इससे रुझो, आई थिंक सो यस। अभी एक बार ओए 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 शांति शांति शांति। अब इसके आगे इनको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म का अभी भी डाउट है, एक बार b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2 देख लो। वैसे मुझसे अगर पूछोगे तो a1 बाई a2 इक्वल c1 बाई c2 से इजीली आंसर आएगा, बट तुम्हारे साथ लाइफ इतनी आसान नहीं रहेगी कभी भी, इसलिए चुपचाप से b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2 की प्रैक्टिस कर लो। शांत, k प्लस 1 बाई 9 इज इक्वल टू 4 बाई 5k प्लस 2, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा मैंने, k प्लस 1 5k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9 4 36। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बेबी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं, ठीक है ना।
ज्यादा उछलना कूदना नहीं लाइफ में। पहले देखो k इंटू 5k प्लस 2 प्लस 1 इंटू 5k प्लस 2 इज इक्वल टू 36। जिनको ओरली लगाना आता है ये स्टेप स्टेप करके वो लोग कर सकते हैं, बट स्टिल मैं सजेस्ट करूंगा अभी मत करो। ये बन जाएगा 5k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 5k प्लस 2 इज इक्वल टू 36। 5k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 2 प्लस 2 माइनस 36 माइनस 34 इज इक्वल टू 0। अब एक बार के लिए स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म वाले बच्चे लोग एक और बार देख लो शांत। एक्स स्क्वायर या के स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 5, कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस 34, दोनों को मल्टीप्लाई किया रफ में लिखा माइनस 170। अब मुझे दो दो नंबर के प्रोडक्ट लिखने थे ऐसे सच दैट प्रोडक्ट मेरा माइनस 170 आए। तो 1 इंटू माइनस 170 या फिर माइनस 1 इंटू 170, 2 इंटू माइनस 85 या माइनस 2 इंटू 85। 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से नहीं है, 5 से है। 5 इंटू माइनस 34 या माइनस 5 इंटू 34। 6 से नहीं है, 7 से नहीं है, 8 से नहीं है, 9 से नहीं है, 10 से है। 10 इंटू माइनस 17 या माइनस 7 इंटू माइनस 10 इंटू 17। और कोई हो रहा है क्या? नहीं। अब देखो वो वाला पेयर ढूंढो जिसका सम प्लस 7 जितना आ रहा हो। कौन सा है? आखिरी वाला है। तो बन जाएगा मेरा क्या आ गया 5k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 17k माइनस 34 इज इक्वल टू 0। 5k कॉमन निकालो k माइनस 2, यहाँ से 17 कॉमन निकल रहा था k माइनस 2 बच रहा था, तो 5k प्लस 17 और ये जो ब्रैकेट सेम था वो एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। इस कारण से k की वैल्यू माइनस 17/5 आएगी या फिर k की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे या तो k2 या माइनस 4, वहां पे माइनस 17/5 या 2, तो कौन सा कॉमन हो गया है 2, तो इंप्लाइज फाइनल आंसर जाएगा k इक्वल टू 2। समझाइए। अब जो बच्चे बोल रहे हैं सर मैं तो a1/2 इक्वल टू c1/c2 किया उससे ही आ गया, कोई बात नहीं, 3 मार्क क्वेश्चन था, 1 मार्क घर पे लेके चले जा रहा कि तेरा 2 यहाँ पे आ गया तो 2 मार्क नहीं देगी और वो तुमको अरे तेरे को करके दिखाना है, पर फालतू की बहस नहीं करना है और डिस्कशन के ऊपर देखो गाइस यू विल हैव टू सॉल्व एंड शो, यू विल हैव टू शो। हाँ उन लोगों को पेजेस निकलवा ले, उनको बोल के बैक पैक करवा ले, वैसा कर दिखा। यहां तक है ठीक है क्या? फट से करो। ये एक क्वेश्चन होमवर्क देने का रुजा निकल इससे माही से नहीं उसे जूही से लिखवा ला। हाँ जो भी निकल रहा है निकलो, तुमको एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा प्रैक्टिस के लिए, वो करना नहीं तो मर जाओगे घर पे। हाँ, हाँ करेक्ट, मैक्सिमम 2 मैक्सिमम 3 किसके इनफाइनाइट होता है? वो 2 लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल, अपन 1 वेरिएबल की बात कर रहे हैं अभी। इफ देयर वुड हैव बीन ओनली 1 टाइप ऑफ वेरिएबल x और वो क्वाड्रेटिक क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक वगैरह जा रहा है तो जो पावर है उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए। बट अगर लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स और एक ही इक्वेशन दिया तो कुछ नहीं, वो तो कुछ भी हो सकता है। गाइस बहस मत करो इस पे कि सर मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया a1/a2 इक्वल टू c1/c2 से। अगर a1/a2 इक्वल टू c1/c2 के तरह आंसर 2 आया, फिर b1/b2 इक्वल टू c1/c2 से आंसर 4 या माइनस 8 आ रहा है, तो आंसर क्या हुआ जरा? गलत नहीं किया, इसका मतलब ऐसा कोई आंसर ही पॉसिबल नहीं है जिससे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए। देखो 2 कंडीशंस करके दिखानी पड़ती है, समझा क्या? देखो इसमें एक समझा, सुन अगर सुन यहाँ पे ऐसा कुछ होता 5k माइनस 3/8 फॉर एग्जाम्पल, यहां से तेरा आंसर k इक्वल टू 2 आता था, यहां से आंसर k इक्वल टू 4 या 6 आता था मान ले। अब आंसर क्या देता था तू? फिर तेरे को ये क्या इसका नाम ये हो गया, इससे तेरा आंसर आया था k इक्वल टू 9 और 11। क्या आंसर होता था? तेरी इक्वेशन गलत नहीं है, क्वेश्चन गलत नहीं है, इसका आंसर ये होता देयर इज नो सच पॉसिबल वैल्यू फॉर k, क्योंकि मैं साइमल्टेनियस सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा उसको। समझा? तो इसलिए बेटा आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाई करके देखनी ही पड़ेगी। तीनों क्यों नहीं करते? 2 में जो हो गया वो तीसरे में भी वही आंसर सेट देता है इसके लिए। समझाएगा ये चीज? कोई पर समझा ये चीज? बोल नहीं कहाँ जाना देखो। अच्छा हाँ एक मिनट 2 मिनट हो जा। जो केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं 3 o'clock माई प्लेस 1 2 और वो 2 नहीं ना
यस ले सकता है तू, वो मैंने तो जान बूझ उसको प्रैक्टिस करवाई थी इसके लिए, वो सिर्फ वो ले रहा है, तू पहले ये ले ले और फिर वो ले लेगा, चल जाएगा। गाइस ओए बातें मत करो प्लीज यार, ये हो गया है क्या सबका छापना? क्योंकि जो खुद से कर रहे हो उनका जल्दी हो नहीं सकता, तो छाप रहे उनका छापना हो गया होगा। हाँ मैं तू इतना स्मार्ट है बेटा, मैं क्या करूँ उसका मुझे बता दू। सही में लगा दे खुद का, तू लाया था ना, तू लाया था ना। हाँ क्या बच्चा बैग में? ताला नहीं ले जाना बेटा, ये ताला मेरा है। कोई बात नहीं। गाइस पहले मैं होमवर्क क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, लिख लो। बच्चा ये m वाला, एक काम करो m एंड चुप रहे, I एंड m ये दोनों करो, एक घन मत करो, चुपचाप लिखो क्वेश्चन को। बेटा वो मैं इसलिए 2 दे रहा हूं तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, तुम्हारे को मंडे के पेपर में, ट्यूसडे के पेपर में 4 मार्क का क्वेश्चन डालने वाला हूं मैं, 4 मार्क का है ये क्वेश्चन, इजी है। चुप, वो इनफाइनाइट वाले का ही निकालना है। सिर्फ एक ही इक्वेशन अगर मैं लिखता हूं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसमें, अगर 2 वेरिएबल है, x + y = 3, याद है देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो अपन निकाल देते हैं। ये अगर x + y = 3 एंड x - y = 8, तो अब भी जो देखा a1/2 b1/2 c1/c2 नंबर सॉल्यूशन पता चलता है अपने को। अगर मान ले मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है x² + x = 8 फॉर एग्जांपल, तो या तो 2 सॉल्यूशन या उससे कम, उससे ज्यादा कभी नहीं होगे। हो जा गाइस, याद है कि ठीक है। अब सुनो, ओए 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 प्लीज ये 2 प्रैक्टिस करना और मेरे को आंसर भेजना फोटो में, नहीं तो तुम लोगों को पक्का से जो परसों का पेपर रहेगा मैथ्स का बैंड बजेगी। तुम लोगों के कल के टेस्ट का पोर्शन एक बार मैं बता दूंगा, जस्ट इनके डाउट रहे, प्लस प्लीज पढ़ के आना। चलो कैन लीव।